हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज मैं हूँ तैयार और आज मैं जा रहा हूँ अपने पैतृक गांव। तो ये है सुदूर पश्चिम से मेरे गांव के सामने का व्यू। जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे, ये सामने क्यूंजा घाटी आपको दिखाई दे रही है। शानदार विहंगम खेतों का नज़ारा, और ये है मेरे गांव का नज़ारा, बहुत ही विहंगम। पूरे गांव को जैसा आप इस विजुअल में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, रमणीक। और ये मेरे गांव की ओर जाने वाली सड़क देर से आई, लेकिन आई तो। ये सड़क यहाँ से होते हुए पिल्लू, जेंगी, बांजगुठू, जगोट होते हुए जाती है। और देखिए, इसी वक्त यहाँ से एक वाहन भी गुजरता हुआ, हमारे वाहन के ठीक आगे से एक वाहन, पब्लिक वाहन गुजरता हुआ। और ये नीचे सामने मेरे गांव। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपने गांव, और ये है हमारा नीचे गांव। जैसे आप विजुअल में लोकेट कर पा रहे होंगे, ये हमारा गांव है। ये हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं अपने गांव की तरफ। गांव को जाने वाला ये सीसी मार्ग आप देख पा रहे हैं। 30-35 मीटर सड़क से मेरा गांव दूर है, और साथ में लगे हुए ये खेत आप देख पा रहे होंगे, जैसे इन विजुअल्स में, कि खेतों के बीच से होकर ये रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है। और इसको वड्यार तोक के नाम से भी जानते हैं इस क्षेत्र को। और ये है मेरा पैतृक मकान। जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि ये एक लंबा चौड़ा मकान है, लगभग 12 आवास मकान है ये। जैसा आप देख पा रहे होंगे इस विजुअल में, इसको बोलते हैं खोली गढ़वाली में, अर्थात मकान में जाने का मुख्य मार्ग। ये देखिए, गणेश जी यहाँ पर विराजमान है। और हमारी ऐतिहासिक परंपरा, जिसको ग्लोरियस हेरिटेज बोल सकते हैं, ये देखिए किस तरह की कलाकृति इस खोदी पर, अर्थात इस मुख्य द्वार पर, इस भवन के, विशाल भवन के मुख्य द्वार पर किस प्रकार से उकेरी गई है। ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि किस बेहतरीन शैली में, और कास्ट कला का जो है ये बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हुई ये खोली हमारी मेरे इस भवन पर, मेरे गांव के अपने पैतृक निवास पर आप जैसे देख पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर नक्काशी, जो आज लोग भुला चुके हैं। इनको छोड़कर जो लोग अब दूरस्थ शहरों में जा बसे हैं, लेकिन इनकी नक्काशी आज भी देखते बनती है। और इसका कोई तोड़ नहीं, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं। जो नक्काशी इस पर की गई है वो अब आप बीते हुए वक्त की बात हो चुकी है। ऐसी नक्काशी अब प्रायः कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जैसे पूरा मुख्य गेट आप देख पा रहे होंगे, किस बेहतरीन तरीके से इस गेट को बनाया गया है। तो यह भी मैंने विजुअल में आपको अपना पूरा मकान दिखाया। इस मकान में इस प्रकार की 3 खोलियाँ, अर्थात 3 मुख्य द्वार हैं। ये एक मुख्य मार्ग ये है, और दूसरा मार्ग अर्थात दूसरी खोली हमारे इस मकान पर ये है, जिस पर भी हल्की से नक्काशी आप देख पा रहे होंगे। और ये गणेश भगवान की जय हो। और सारी नक्काशी इस पर आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार की बेहतरीन नक्काशी इस खोली पर की गई है। ये मेरे इस लंबे मकान की जो है दूसरा मुख्य गेट है। तीसरे मुख्य गेट की ओर आपको ले चलूँगा। ये है इस भवन का जो है तीसरी खोली है, तीसरा गेट। इस पर भी आप देख पा रहे होंगे कास्ट कला का बेहतरीन नमूना इस पर प्रदर्शित किया गया है। कास्ट कला की बेहतरीन नक्काशी इस पर की गई है। ये गणेश भगवान है, और ये प्रकार की नक्काशी इस पर आपको स्पष्ट रूप से देखी जाए, आप देख सकते हैं विजुअल में, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये मकान है हमारा, जिसमें कि 3 खोलियाँ लगाकर लगभग जो है ये 12 आवास मकान है। और संभवतः गाँव का सबसे बड़ा मकान आपको इस विजुअल में दिखाई दिया होगा। गांव के खेतों को रोपाई के लिए तैयार करते हुए, और ये गांव की महिलाएं लगातार धान की रोपाई करती हुई खेतों में, सभी मिलजुल कर काम करते हैं खेतों में। और एक एक करके जो है सभी के खेतों को इस प्रकार से ये बीज निकालकर उसके बाद रोपाई की जाती है। ये हैं गांव के वो खेत जहां रोपाई पूरी होने के लगभग 15 दिनों के पश्चात चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर में धान की रोपाई मेरे गांव में की गई है, जिसमें मुख्य रूप से भांबरी, हंसराज, चैना, सुखनंदी इत्यादि किस्म की फसलें बोई गई हैं। जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि सीढ़ीनुमा शानदार खेत 1.5 वर्ग किलोमीटर में लंबाई चौड़ाई में जो है ये खेतीबाड़ी की गई है। और इस में
जो हंसराज है या जो भावरी है वो सबसे बेहतरीन चावल इसका जो है उत्पादन यहाँ किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 150 से 200 रुपये किलो के भाव से जाता है। ये खेत आप देख पा रहे हैं, लगातार नीचे से ऊपर को गांव के नीचे ये खेती है जहाँ पर कि रोपाई की जाती है, और गांव के ऊपर वो खेत है जहाँ बिना रोपाई के वो खेत है, जहाँ पर अन्य किस्म की जो फसलें होती हैं, जैसे अब मंडुआ है या अन्य और भी तिलहन है, दालें हैं वगैरह का उत्पादन किया जाता है। ये नहर से लगा हुआ चित्र है। और ये है पिजड़ा तोप। पहले यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में प्याज बोई जाती थी, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों ने उस फंडे को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पे भी लोग जो है धान की खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये है पानी की व्यवस्था। नहर के द्वारा 2 नहरें मेरे गांव में हैं और दोनों में भरपूर पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। यह है मेरे गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, जहां पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों को जो है कैसे चलना है, कैसे बैठना है और किस प्रकार से बोलना है, ये सिखाया जाता है। और ये है मेरे गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय विहंगम। बहुत ही सुंदर इस पर पेंटिंग की गई है, बहुत ही सुंदर इसमें विजुअल बनाए गए हैं। ये इसका मैदान है। ये MDM मिड डे मील का किचन है, और जैसे आप ये देख पा रहे हैं दोनों किचन है। ये बच्चों के लिए शौचालय की यहाँ पर व्यवस्था है। ये विद्यालय के बैक का क्षेत्र है। ये वो क्यूंजा घाटी है जहाँ 60 के दशक में पंथा में आई बाढ़ के प्रतीक हैं कि ये घाटी इतनी चौड़ी हो गई है। गदेरा है यहाँ पे, जैसा आप विजुअल में देख पा रहे हैं, लंबा चौड़ा गदेरा सीधे चंद्रापुरी में नदी में मिल जाता है। तो ये विजुअल है विद्यालय के ठीक सामने का। और ये सामने आप पीक देख रहे होंगे टॉप में, ये क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी महाराज विराजमान है। कार्तिक स्वामी महाराज की जय। और ये हमारा द्योका क्षेत्र, जहाँ पर ये हमारे गांव में राजकीय जूनियर हाई स्कूल है, और राजकीय जूनियर हाई स्कूल का ये वो फील्ड है जहाँ पर मैंने, मेरे भाइयों ने और मेरे किथ एंड किन्स जो भी गांव में हैं उन लोगों ने क्रिकेट की बारीकियों को सीखा। और उन बारीकियों को सीखने के बाद हमने उसके बाद कई टूर्नामेंट में, क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हासिल की और शील्ड अपने गांव तक ला पाए हैं। तो ये वो फील्ड है जिसने हमें क्रिकेट सिखाया। आज सुंदर सुरम्य और शानदार हरी घास इस पर जो है उगी हुई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसके अगल बगल ये जो है एक बट वृक्ष पीपल का पेड़, और इसके बाईं तरफ आप हैं हमारे नाती हितेश जोशी, और आप हैं गांव में एक शॉपकीपर जो बहुत सस्ते दामों पर गांव वालों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आप बधाई की बात रहे कि आप गांव वालों की सेवा में तत्पर हैं। आप सिर्फ जो है दुकान में दूरस्थ क्षेत्र से सामान लेके सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि सोशल कार्यों में आपकी सहभागिता के लिए जो है सारा गांव आपको सैल्यूट करता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे विजुअल में कि बाहर पर ये नल गिरे हुए हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था गांव में की जा रही है। आपकी उसमें भी अग्रणीय भूमिका है। तो इस प्रकार के सोशल वर्क हमारे गांव में हमारे नाती, हमारे जो भतीजे हैं या अन्य और भी हैं, सारे लोगों की सहभागिता, जिसकी वजह से हमारा गांव आप जो है परिपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के मेरा गांव मेरा देश ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा गांव मेरा देश ब्लॉग कैसा लगा, अपने व्यू अवश्य दीजिएगा। और यदि आपको ये मेरा गांव मेरा देश और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।